नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी झरोका के इस बेहद खास कार्यक्रम आज के मेहमान में। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हर दिन हम किसी ऐसे कलाकार की कहानी सुनते हैं जिसका जन्म आज ही के दिन हुआ था और जिसकी जिंदगी में वो परतें छिपी हैं जो सिल्वर स्क्रीन पर तो कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन असल कहानी वहीं बसती है। आज के हमारे मेहमान वो शख्स हैं जिनकी आवाज से लोग डरते भी थे और उसी आवाज में छिपी एक अजीब सी नरमी दर्शकों को मंत्रमुग्ध भी कर देती थी। वो शख्स जिनके संवाद सिनेमा घरों में गूंजकर हीरो को भी पीछे छोड़ देते थे। आज के मेहमान हैं रजा मुराद। इंडियन सिनेमा का वो चेहरा जिसे आप बचपन से पहचानते हैं, लेकिन शायद आज पहली बार आप उनकी असली कहानी सुनेंगे। 23 नवंबर 1950 मुंबई, जहां सपने भी पैदा होते हैं और टूटते भी। लेकिन रजा मुराद का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थी बल्कि विरासत थीं। उनके पिता मुराद साहब हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार, वो चेहरे जिन्हें आप आन, मधुमती, मुगले आजम, काजल, बरसात जैसी सुपरहिट फिल्मों में देख चुके हैं। एक स्थिरता, एक गरिमा, एक शाही अंदाज। मुराद साहब जहां खड़े होते थे, सीन का पूरा वजन बदल जाता था। और फिर थी उनकी बहन शाहीन, जो आगे चलकर संजय दत्त की मां नरगिस की रिश्तेदार हुईं। यानी पूरी इंडस्ट्री के बीच में पैदा हुआ बच्चा रजा। लेकिन अक्सर जिन्हें लगता है फिल्मी परिवार में जन्म मिला है, सब आसान होगा, उनसे बड़ी भूल कोई नहीं। क्योंकि जिसके घर में मुराद साहब जैसे बड़े कलाकार हों, उस बच्चे से उम्मीदें भी उतनी ही बड़ी होती हैं। रजा के घर में फिल्मों का माहौल जरूर था, लेकिन पढ़ाई को लेकर किसी भी डॉक्टर या प्रोफेसर के घर से कम सख्ती नहीं। मुराद साहब का सीधा नियम था, पहले पढ़ाई फिर बाकी सब। रजा जब छोटे थे, घर में लगातार फिल्मी लोग आते जाते रहते। कभी कोई डायरेक्टर, कभी राज कपूर, कभी नरगिस जी, कभी विजय आनंद। हर शाम घर का सोफा किसी न किसी कहानीकार का इंतजार करता था। लेकिन रजा, उनका दिल पढ़ाई में कम और आवाज, अभिनय, संवाद, एक्सप्रेशन में ज्यादा लगता। वो घंटों पिता की फिल्में देखते और उनके डायलॉग दोहराते। कभी आईने के सामने खड़े होकर विलेन बन जाते, कभी शायर, कभी राजा, कभी सैनिक। घर वालों को लगता ये सिर्फ बच्चों वाली हरकत है, लेकिन ये हरकत आगे चलकर उनकी पहचान बनने वाली थी। 1970 का दशक, रजा 20 साल के हो चुके थे। अब समय था तय करने का जीवन किस दिशा में जाएगा। पिता चाहते थे कम से कम अभिनय सीखा जाए, सही ट्रेनिंग मिले, और इसीलिए रजा को भेजा गया भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान NSD दिल्ली। यहीं उनकी मुलाकात हुई एक ऐसे आदमी से जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा को दिशा देने वाला था, सत्यदेव दुबे। और एक और जादुई नाम, इब्राहिम अलकाजी, NSD के दिग्गज डायरेक्टर। यहीं उन्होंने वो चीजें सीखीं जो आगे चलकर उनकी पहचान बनी। आवाज का उतार चढ़ाव, ठहराव, गूंज और संवाद की ताकत। क्लास में रजा जब हाजिर जवाबी वाली लाइनें बोलते तो दीवारें तो गूंज उठतीं। अलकाजी साहब ने हंसकर कहा था, रजा, तुम्हारी आवाज ही तुम्हारा हथियार है। NSD खत्म होते ही रजा वापस मुंबई आए। ये वो दौर था जब राज कपूर जैसे निर्देशक नई प्रतिभाएं खोज रहे थे, और रजा कौन नहीं जानता। राज कपूर साहब उनके पिता को बहुत मानते थे। एक दिन घर पर आते हुए राज कपूर ने रजा से कहा, तुम एक्टिंग करते हो, चलो स्टूडियो आओ। ये रजा के लिए पहली सीढ़ी थी। 1971 में उन्हें मौका मिला राज कपूर की फिल्म एक नजर में। फिल्म में हीरो शशि कपूर और रजा एक छोटा लेकिन प्रभावी रोल। लेकिन दोस्तों, हकीकत यह है कि पहली फिल्म मिलने का मतलब ये नहीं कि रास्ता आसान हो जाता है। रजा की पहली फिल्म चली, लेकिन उनका नाम अभी भी भीड़ में गुम था। 1970 से 75 रजा छोटी छोटी भूमिकाएं कर रहे थे। कभी कोर्ट के दृश्य में वकील, कभी किसी गैंग का सदस्य, कभी भाई का दोस्त, कभी एक संवाद वाला आइटम। कई बार ऐसा हुआ कि उनके सीन एडिट में कट कर दिए गए। एक फिल्म में उन्होंने 18 दिन शूट किया, लेकिन रिलीज पर उनके सिर्फ 2 शॉट बचे। ये वो समय था जब कई कलाकार हार मान लेते हैं, लेकिन रजा, NSD ने उन्हें सिखाया था, खुद को साबित करने की भूख सबसे बड़ा ईंधन है। और फिर आता है 1976,
जिसने रजा की जिंदगी बदल दी। फिल्म थी राम और श्याम, जहां रजा ने पहली बार एक सॉलिड नेगेटिव भूमिका निभाई। लोगों ने नोटिस करना शुरू किया, ये लंबा लड़का कौन है जिसकी आवाज थिएटर में गूंज रही है? ये विलेन का चेहरा तो परफेक्ट है। और अगले ही साल 1977 एक ऐसा जादू हुआ जो एक्टर अपने करियर में एक बार ही देखता है। फिल्म आई किस्सा कुर्सी का, और फिर सरगम, खून भरी मांग, रजिया सुल्तान, कुदरत, दहेज जैसी शुरुआती फिल्में। हर फिल्म में रजा का एक ही अंदाज था, गहरी आवाज, तेज आंखें और ऐसा संवाद कि इंसान सुनता ही रह जाए। पत्रकारों ने लिखना शुरू किया, ये लड़का मुराद साहब का बेटा जरूर है, लेकिन अपनी पहचान खुद बना रहा है। और दोस्तों, यहीं से शुरू होता है रजा मुराद का असली सुनहरा दौर। वो दौर जब रजा मुराद सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक विलन का शक्तिशाली चेहरा बन चुके थे। सिनेमा हॉल की अंधेरी सीटों पर बैठा दर्शक जैसे ही स्क्रीन पर उनकी आंखें और भारी आवाज सुनता, कमर सीधी कर लेता था। उनकी उपस्थिति ही कहानी का रुख बदल देती थी। दोस्तों, 80s का दशक भारतीय सिनेमा के लिए एक अलग ही ऊंचाई पर था। हीरो अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, अनिल कपूर, ऋषि कपूर, और खलनायकों में अमरीश पुरी, प्राण, मदन पुरी, महेश आनंद, कादर खान, शक्ति कपूर। और ठीक इसी समय एक लंबा, चेहरा तीखा, आंखें गहरी और आवाज तलवार जैसी चमकती रजा मुराद एक नई धमक के साथ उठ खड़े हुए। इस दौर में आई फिल्मों ने उनके करियर को पूरी तरह बदल दिया। साल 1989 में सुभाष घई की फिल्म राम लखन, जहां पहले से ही जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, अमरीश पुरी, अनुपम खेर जैसे बड़े नाम मौजूद थे। लेकिन फिल्म में एक सीन ऐसा है जो आज भी यूट्यूब पर लाखों बार देखा जाता है, जहां रजा मुराद अपनी गूंजदार आवाज में कहते हैं, ये पुलिस की यूनिफॉर्म नहीं, जिम्मेदारी का बोझ है। दर्शकों ने सीटियां मारकर स्वागत किया था। वो सीन आज भी मास्टर क्लास माना जाता है। 1988 में आई रेखा स्टारर सुपरहिट फिल्म खून भरी मांग। रजा मुराद ने खलनायक राजेश की भूमिका इतनी तीव्रता से निभाई कि दर्शकों ने सिनेमा हॉल में हूटिंग कर दी थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, लोगों ने मुझे सड़कों पर रोका और कहा, आप बहुत बुरे इंसान हैं। तभी समझा कि मेरा काम सही था। ये वो दौर था जब विलेन को हिट करवाने के लिए निर्माता नाम पूछते, अमरीश पुरी, शक्ति कपूर या रजा मुराद में से कौन उपलब्ध है। ये उनकी लोकप्रियता का प्रमाण था। फिरोज खान, फिल्म इंडस्ट्री के स्टाइल आइकन। रजा मुराद और फिरोज खान की बॉन्डिंग फिल्मों से की ज्यादा गहरी थी। दोस्तों, क्या आपको 1992 में आई फिल्म यलगार उनका अंदाज याद है? सूट बूट, धीमी आवाज, रॉयल एंट्री। फिरोज खान हमेशा कहा करते थे, रजा, तुम्हारी आवाज में वो रॉयल्टी है जो किसी में नहीं। कुर्बानी के सेट पर एक किस्सा बड़ा मशहूर है। फिरोज खान ने रजा से कहा, बहुत लोग विलेन बनते हैं, लेकिन तुम किरदार बनते हो। इस एक लाइन ने रजा के आत्मविश्वास को दो गुना कर दिया। 1993 में आई सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री स्टारर फिल्म दामिनी। ये फिल्म अपने कोर्ट रूम सीन्स के लिए मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उन शक्तिशाली सीन्स की तैयारी में रजा मुराद ने घंटों अपनी आवाज पर मेहनत की थी। जब उनका संवाद तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, नहीं, ये तो सनी देओल का है, लेकिन इसी दृश्य में रजा की तीखी, कटार जैसी आवाज एकदम संतुलित, नियंत्रित और प्रभावशाली होती है। कई आलोचकों ने लिखा, उस दौर में अगर किसी की आवाज थिएटर की दीवारें हिलाती थी तो वो सनी देओल और रजा मुराद थे। 80s 90s में उनका एक ट्रेंड था, जहां विलेन गैंग का सरगना या भ्रष्ट नेता या राजनीतिक शक्ति का मालिक जैसी भूमिकाएं ज्यादातर रजा को दी जाती थीं। क्यों? क्योंकि उनका चेहरा रॉयल था और आवाज ऐसा लगता था जैसे किसी राजा का आदेश हो। 1989 की फिल्म त्रिदेव में उनका शानदार किरदार, 1990 की फिल्म प्रतिबंध में राजनीतिक विलन, 1999 की फिल्म शेरा में डॉन का अंदाज, हर फिल्म में उन्होंने एक नया रंग दिखाया। एक बार यशराज स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के दौरान साउंड इंजीनियर ने कहा, इनकी आवाज पर माइक लगाने की जरूरत नहीं, ऐसे ही रिकॉर्ड कर लो, डॉल्बी सराउंड साउंड खुद पैदा कर देते हैं।
सच में उनके संवादों की गूंज ऐसी होती थी कि थिएटर में बैठा दर्शक सीधी रीड महसूस करता था। लोग सोचते हैं दोनों बड़े विलेन अमरीश पुरी और रजा मुराद तो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होंगे, लेकिन असलियत क्या? दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े प्रशंसक। एक बार अमरीश पुरी ने कहा था, इस लड़के में वो आग है जो हर सीन में दिखाई देती है। और रजा ने कहा, अमरीश जी सिर्फ विलेन नहीं, अभिनय की पाठशाला थे। दोनों ने मिलकर 15 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और कई ब्लॉकबस्टर विलेन यूनिवर्स बनाए। 90s के दशक के बाद खलनायकों की परिभाषा बदलने लगी। पहले जहां सूट पहनकर बोलने वाले विलन हुआ करते थे, अब रियलिस्टिक गुंडे, गैंगस्टर और माफिया दिखने लगे। कई खलनायक गायब हो गए, बहुत से कलाकार काम से बाहर हो गए। लेकिन रजा मुराद, उनकी आवाज, उनका अंदाज, उनकी उपस्थिति हर जमाने में फिट बैठती थी। इसलिए संजय दत्त, अजय देवगन, सलमान खान जैसे नए सितारों के साथ उन्होंने फिर नई पहचान बनाई। 90s के अंत में और 2000 की शुरुआत में जहां रजा विलन से हटकर कैरेक्टर रोल करने लगे, वहीं उनकी आवाज अब कभी मजाकिया, कभी सीरियस, कभी भावुक, कई रूपों में दिखाई देने लगी। 2018 संजय लीला भंसाली की पद्मावत, रजा मुराद जैसे दिग्गज के लिए एक और चमकदार मौका। उनकी भारी आवाज में बोला गया संवाद सुल्तान अलाउद्दीन थिएटर में गूंज उठा। लोगों ने दशक बाद फिर उनकी आवाज की उसी पुरानी आग को महसूस किया और आलोचक लिखने लगे, रजा मुराद का रौब आज भी वैसा ही है जैसा 80 में था। एक भावुक किस्सा है जब सलमान खान ने फिल्म प्रेम रतन धन पायो के सेट पर उनसे कहा, रजा साहब, मैं बचपन से आपकी आवाज सुनकर बड़ा हुआ हूं, आपके साथ सीन करना मेरे लिए गर्व है। रजा ने इंटरव्यू में कहा, उस दिन मुझे लगा मेरी मेहनत का फल मिल गया। दोस्तों, अमरीश पुरी नहीं रहे, मदन पुरी नहीं रहे, महेश आनंद नहीं रहे, लेकिन रजा मुराद हर दशक में मौजूद। कभी विलेन, कभी वकील, कभी शाही सलाहकार, कभी बदमाश, कभी मिनिस्टर और कभी मजेदार चाचा। उनकी सबसे बड़ी खूबी, वो हर युग में खुद को री इन्वेंट करते रहे। यही कारण है कि 4 दशक बीत गए, लेकिन रजा मुराद आज भी सिनेमा का एक मजबूत स्तंभ हैं। दोस्तों, 90 और 2000 का दौर जहां खत्म हुआ, वहीं बॉलीवुड में एक शांत क्रांति शुरू हुई। OTT प्लेटफॉर्म्स की, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, हॉटस्टार, इनसे एक्टिंग का चेहरा बदल गया। नए कलाकार आए, नई कहानियां आई, नया स्टाइल आया। बहुत से पुराने कलाकार धीरे धीरे गायब होने लगे, काम कम हो गया, मौके बंद हो गए। लेकिन रजा मुराद, ये नाम 2 जमाने बदले पर खुद नहीं बदला। उन्होंने कहा था, जब तक मेरी आवाज है, मैं हूं। और वही हुआ। OTT में कहानी की गहराई बढ़ी और रजा मुराद का अनुभव हर फ्रेम में चमकने लगा। वेब सीरीज में उन्होंने एक ऐसे विलेन, ऐसे नेता, ऐसे बुजुर्ग मार्गदर्शक और ऐसे खतरनाक किरदार निभाए जो दर्शकों के दिमाग में बस गए। एक बार एक युवा डायरेक्टर ने उनसे कहा, हमारी कहानी तब तक पूरी नहीं होती जब तक इसमें रजा मुराद की आवाज न गूंजे। ये सुनकर रजा मुस्कुरा दिए, ये आवाज ही तो मेरी पूंजी है। एक समय ऐसा आया जब उनकी फिल्में कम हो गई। कुछ साल ऐसे थे जब लोग पूछते, रजा मुराद अब फिल्मों में क्यों नहीं दिखते? लेकिन पीछे की सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारियों और निजी संघर्षों के दौरान कभी हार नहीं मानी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, कभी मुझे लगा कि अब मेरा समय खत्म हो रहा है। लेकिन वही दौर उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख बना। उन्होंने खुद को झोंक दिया आवाज की प्रैक्टिस में, डाइट में, नई फिल्मों के स्टाइल को समझने में और खुद को री इन्वेंट करने में। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वो कभी भीड़ के साथ नहीं चलते, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। दोस्तों, सच्चाई ये है, फिल्म इंडस्ट्री बाहर से जितनी चमकदार लगती है, अंदर से उतनी ही जटिल। यहां ग्रुपिज्म है, लॉबी है, पावर गेम है। और रजा मुराद, वो कभी किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने हमेशा एक बात कही, मैं सिर्फ अपने काम के साथ हूं, किसी खेमे के साथ नहीं। लेकिन यही बात कई बार उनके लिए भारी भी पड़ी। कई फिल्में जो उन्हें मिल रही थीं, अचानक किसी और को दे दी गईं। क्यों? क्योंकि वो किसी समूह के खेमे में नहीं थे। लेकिन यही उनकी शख्सियत थी, ईमानदार, सख्त और सीधी।
इस दौर में रजा ने साल के सबसे बड़े सितारों के साथ काम किया। सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, संजय दत्त, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर। उनकी भूमिकाएं छोटी हों या बड़ी, उनका असर बरकरार था। पद्मावत में उनका किरदार आज भी याद किया जाता है, जब वे अलाउद्दीन खिलजी के सलाहकार की भूमिका में एक रौबदार आवाज में कहते हैं, खिलजी किसी का नहीं, सिर्फ सत्ता का होता है। इसी संवाद ने एक बार फिर दर्शकों को याद दिलाया, ये आवाज अपनापन भी देती है और डर भी। रजा मुराद ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। कई फिल्में फ्लॉप भी हुई, कई हिट भी, लेकिन दर्शकों का प्यार कभी कम नहीं हुआ। एक बार एक ऑटो ड्राइवर ने उन्हें रोका और कहा, साहब, मैं फिल्मों में आपको देखकर बड़ा हुआ हूं, मेरे घर में 2 ही आवाजें गूंजती थीं, अमरीश पुरी और आपकी। रजा ने कहा, उस दिन मुझे लगा कि असली पुरस्कार यही है। संजय दत्त और रजा मुराद कई फिल्मों में आमने सामने आए और संजय हमेशा कहते थे, रजा भाई, आपकी उपस्थिति ही सीन को भारी कर देती है। एक्शन सीन में दर्शक जानते थे, अगर रजा मुराद सामने हैं तो लड़ाई का स्तर अलग होगा। एक बार उनकी बेटी की शादी में इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे आए, सिर्फ इसलिए कि रजा मुराद सिर्फ एक कलाकार नहीं, एक सज्जन इंसान भी हैं। संजय दत्त ने उन्हें गले लगाकर कहा, आपने इंडस्ट्री को अभिनय की जमीन दी है, और रजा भावुक हो गए। आंखों में आंसू थे, चेहरा मुस्कान से भरा। ये वो क्षण था जो किसी की भी जिंदगी में गर्व बन जाता है। आज भी जब कोई नई फिल्म बनती है और डायरेक्टर को एक ऐसा रॉयल, डरावना, पावरफुल, गहरी आवाज वाला कलाकार चाहिए, पहला नाम आता है रजा मुराद। ओटीटी प्लेटफॉर्म और नई जनरेशन के बीच भी उनका सम्मान वैसा ही है जैसा 80-90 में था। आज वे सिलेक्टिव काम करते हैं, लेकिन जब भी आते हैं सीन में तहलका मचा देते हैं। दोस्तों, आज के मेहमान रजा मुराद सिर्फ एक विलन नहीं थे, वो एक ऐसा चेहरा थे जिसके बिना भारतीय सिनेमा अधूरा लगता है। उनका सफर हमें ये सिखाता है, विरासत मिल सकती है, लेकिन पहचान खुद बनानी पड़ती है। आवाज सिर्फ ध्वनि नहीं, आत्मा की अभिव्यक्ति है। इंडस्ट्री में दोस्ती कम और राजनीति ज्यादा होती है, फिर भी टिके रहना पड़ता है। संघर्ष हर दौर में होता है, नाम सिर्फ एक बार मिलता है, उसे बचाना पड़ता है। असली सफलता वही जो दशकों तक कायम रहे। रजा मुराद ने अपने पिता की छाया से बाहर निकलते हुए एक ऐसा मुकाम बनाया जहां वे खुद एक विराट पहचान बन गए। दोस्तों, अगर आपको ये जीवनी, ये कहानी, ये यात्रा दिल को छू गई हो तो फिल्मी झरोखा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको रजा मुराद साहब की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है। कल फिर मिलेंगे, एक नए सितारे, एक नई कहानी, एक नए संघर्ष और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक फिल्मी झरोखा सुनते रहिए और याद रखिए, कहानी तभी पूरी होती है जब उसे दिल से बताया जाए।